चिरंजीव प्रभु, आओ पहले कुछ भोजन पाओ। नहीं माता जी, खाने पीने की तो क्षमा कीजिए और अब वनगमन की आज्ञा दीजिए। हैं? यह क्या सुनाई? इसने तो मेरी सुध बुध ही बिसराई। हाँ माता जी, अब इस राज के बदले राम को वनगमन की तैयारी है, इसीलिए यहाँ ठहरना पल पल भारी है। मिल गई आज्ञा मुझे अब वनगमन के वास्ते, मिल गई आज्ञा मुझे अब वनगमन के वास्ते, छोड़ता हूँ इस नगर को निज परण के वास्ते, मिल गई आज्ञा मुझे अब। दी भरत को राजगद्दी आज से महाराज ने, दी भरत को राजगद्दी आज से महाराज ने, वनगमन मुझको दिया अपने परण के वास्ते, मिल गई आज्ञा मुझे अब वनगमन के वास्ते, मिल गई आज्ञा मुझे अब। शोक मेरे बिन कभी पाना नहीं माता मेरी, शोक मेरे बिन कभी पाना नहीं माता मेरी, काट कर 14 बरसिया मिलन के वास्ते, मिल गई आज्ञा मुझे अब वनगमन के वास्ते, मिल गई आज्ञा मुझे अब। जिनमें है संतोष वे संकट से घबराते नहीं, जिनमें है संतोष वे संकट से घबराते नहीं, है महाआनंद दुख में संत जन के वास्ते, मिल गई आज्ञा मुझे अब वनगमन के वास्ते, मिल गई आज्ञा मुझे अब। आखिर ऐसी क्या बात है? मुझे खुलकर तो बताओ। माता जी, सुना है किसी समय माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान पाए थे, सो आज उन्होंने पहले में भरत जी के लिए राजगद्दी और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। अफसोस, उदय होकर मेरा सौभाग्य तारा मंद आया है, उदय होकर मेरा सौभाग्य तारा मंद आया है, चमकता सूर्य कुल का चाँद राहु ने दबाया है।
महाराज की आज्ञा मेरे और आपके लिए सिरोधार्य है, इसीलिए अब गमन करना ही अनिवार्य है। अच्छा बेटा, यदि महाराज ऐसा ही चाहते हैं तो मैं कब रोकती हूँ। किसी का कोई दोष नहीं, केवल अपने भाग्य को कोसती हूँ। माता जी, माता जी, स्वामी को कैसी आज्ञा दें? क्या बताऊं बेटी, कैसे बताऊं। मेरी वाणी में इतनी शक्ति कहां जो यह समाचार सुना। तो प्राणनाथ, आप ही बताइए, आप ही मेरी उलझन को मिटाइए। और माइक प्रिय, बात बहुत साधारण है। इनका दुखी होना तो व्यर्थ जान पड़ता है। फिर भी जरा मैं भी तो सुनूं। प्रिय, किसी समय माता कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान पाए थे। सो आज उन्होंने पहले में भरत जी के लिए राज सिंहासन और दूसरे में मेरे लिए वनगमन मांग लिया है। बस इतनी सी बात है। पिता आज्ञा से मुझको वन में जाना भी जरूरी है। जुबा से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है। निसंदेह जबान से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ में दासी का जाना भी जरूरी है। प्यारी, तुम व्यर्थ ही हट करती हो। मेरे साथ वनों में जाकर बहुत दुख भरती हो। नाथ, जिस प्रकार जीव के बिना शरीर और जल के बिना सागर शोभा नहीं होता है, उसी प्रकार स्त्री के बिना पति के बिना स्त्री का जीवन दुखी और मलिन होता है। यदि मैं आपके चरणों से दूर हो जाती हूँ तो मानिए महान दुख पाऊंगी। प्रिय, जिस प्रकार वनों में रहने वाली कोकिला वनों तक जाकर अधिक दुख पाती है, उसी प्रकार एक कोमल नारी राजभवन को छोड़कर बहुत पछताती है। बेटा, यह कदापि नहीं मानेगी। जानकी अपने पतिव्रत धर्म का अवश्य पालन करेगी, इसलिए तुम्हें इसको साथ ले जाना उचित है। हाँ माता जी, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। अच्छा प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा। उपकार प्रभु, माता जी आशीर्वाद दीजिए और वनों में पति सेवा करने की आज्ञा की। अवश्य जाओ बेटी, अपना पतिव्रत धर्म अवश्य पालन करो। यद्यप इस समय मुझे महान क्लेश है, विधाता तुम्हें खुश रखे। भ्राता जी, आपके वनगमन का समाचार मिल चुका है। क्या अकेले ही जाने का विचार है? नहीं भाई, जानकी भी संग चलने को तैयार है। और यह सेवक? भाई, तुम अभी बालक हो, वन का कठिन जीवन कैसे व्यतीत करोगे? इसलिए मेरा कहना मानो, माता पिता की सेवा में ही अपना कल्याण जानो।
महाराज, आज आपका आज्ञा हितकारी हो। हे राम, मेरे तो माता पिता, बंधु सखा, रक्षक और स्वामी आप ही हैं। इन्हीं चरणों की सेवा में मुझे आनंद है दूना। जहां तुम हो वही वारा, मेरी प्यारी अयोध्या है। भाई, तुम मेरा कहना मानो और वनों में जाकर व्यर्थ कष्ट उठाने की ना ठानो। भ्राता जी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु इस बात को मानने में लाचार हूं। यदि मैं जानता कि आपका वियोग सहन कर पाता तो कदापि नहीं रखता। गए जब आप ही वन को, भला तो सुख का साधन है। तुम्हारे बिन प्रभु मेरा न सुख है न जीवन है। प्यारे लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम संसार में सबसे अधिक श्रद्धा मुझ पर रखते हो, किंतु भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में क्या अयोध्या का कौन सहारा है? माता सुमित्रा का कौन बिचारा है? इधर व्याकुल पिता होंगे, उधर माता दुखी होंगी। करेंगे शोक नर नारी, सकल जनता दुखी होगी। मैं तो पहले ही कह चुका हूं, छोड़कर मुझको यदि भगवान वन को जाएंगे, मैं रहूंगा अयोध्या में, मेरे प्राण वन को जाएंगे। लक्ष्मण तुम्हारा स्थान जनाब नहीं छोड़ेगा, इसलिए अधिक विलंब करने में क्या चतुराई है? बस साथ ले जाने में ही भलाई है। अच्छा माता जी, यदि आपकी भी यही इच्छा है तो मुझे कोई एतराज नहीं। माता जी, लक्ष्मण आपके सिर में चरणों में सिर झुकाता है और वन को जाने में आज्ञा मांगता है। हाँ बेटा, अवश्य जाओ। राम और जानकी की सेवा में मन लगाओ। माता जी, आपके वचन जब सदा प्राणों के साथ। बेटा राम, चलती बार भी मुझे तुमसे कुछ कहना है। आओ जरा इधर आओ। सुनो राम बेटा, जरा इधर लगा कर कान। सीता लक्ष्मण का मेरे रखना बन में ध्यान, रखना बन में ध्यान। लक्ष्मण कोमल है, बच्चा है, इसको संकट मत पहुँचाना, इसको संकट मत पहुँचाना। यदि भूल भी कोई कर बैठे तो ध्यान नहीं मन में लाना। सीता भी राज दुलारी है, इसका भी तुमको
अच्छा जीवित रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। रामाचंद्र की